ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लास्ट वीडियो को देखेंगे, जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका डिफिनीशन पहले ही बता दिया गया था कि एक केल्विन टेम्परेचर से यदि 1 मोल या 1 kg किसी मटेरियल को, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके लिए जितना हीट की आवश्यकता होती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब यह जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी U बराबर होता है 1/2 FRT या 1/2 NA K FT। अब इसका डिफरेंशिएशन यदि T के सापेक्ष करें तो हो जाएगा du/dt बराबर 1/2 FR dt/dt। इस तरह से du/dt बराबर 1/2 FR हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यह भी जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से कि du बराबर होता है म्यू CV/dt, जहाँ म्यू मोल है। तो इसका डिफरेंशिएशन यदि T के सापेक्ष करें तो हो जाएगा du/dt बराबर म्यू CV, जहाँ म्यू का मान 1 रख लेंगे 1 मोल तो हो जाएगा CV। तो D इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब 1 और 2 से बराबर कर देंगे तो हो जाएगा CV बराबर 1/2 FR। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब मेयर्स फार्मूला जानते हैं। मेयर्स का फार्मूला यह होता है कि CP माइनस CV बराबर होता है R, जहाँ R गैस कांस्टेंट है जिसका मान होता है 8.314 जूल पर मोल पर किलो। इसमें से CP का मान निकालेंगे तो हो जाएगा R प्लस CV। अब CV का मान अभी अभी ज्ञात है कि 1/2 FR आया है, और फिर इसमें R जोड़ देंगे तो R कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस F/2। अब CP बराबर इतना तो फार्मूला हो गया, R इंटू 2 प्लस, इसको कटा सकते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस F। ठीक है, F/2। अब गामा बराबर यह भी जानते हैं, यह सभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हैं कि CP/CV होता है। ठीक है, तो CP का मान रख देंगे R/2 इंटू 2 प्लस F बटा CV का भी मान जानते हैं 1/2 FR है। R से R/2 यह कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा गामा बराबर 2/F प्लस 1, जहाँ F क्या है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है यह इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए है। अब CV बराबर होता है 1/2 FR और CP बराबर होता है R इंटू 1 प्लस F/2 तथा गामा बराबर हो जाता है 1 प्लस 2/F। तीनों फार्मूला को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, जहाँ F, अब मोनो एटॉमिक के लिए F जो होता है 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है तथा ट्राई एटॉमिक के लिए 6 होता है। ठीक है, अब सबका मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा F का मान मोनो एटॉमिक में 3 रखेंगे तो CV का मान इतना आएगा 12.5, CP का मान 20.8 और CP माइनस CV आ जाएगा 8.31, और गामा का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1.67। ठीक है, इस फार्मूला में देख लीजिएगा गामा का मान कैसे निकालेंगे। सब में केवल F का मान रखना है तो F का मान रख देंगे, और फिर R का मान होता है 8.314, उसका मान रखेंगे तो यहाँ पर मोनो, डाई और ट्राई एटॉमिक का मान CV, CP और CP माइनस CV तथा गामा सभी का मान निकल जाएगा। इसके बाद आता है पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो पॉलीएटॉमिक गैसेस में क्या होता है कि एक तो ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, और तीसरा है कि फेवरेट मोड। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन में 3 होते हैं, X, Y और Z अक्ष, तथा रोटेशनल मोशन भी तीनों अक्ष में घूमेगा, तथा उसके अलावा फेवरेट जो होता है फेवरेट मोड, उसको भी हमें यहाँ पर जोड़ दिए हैं।
और तीनों को जोड़ दिए है, उसके बाद Na जो मोलों की संख्या है से गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 3 + F इंटू RT। चूँकि यहाँ पर 3/2 केवी का अर्थ होता है यहाँ पर कंस्टेंट है, वोल्टेज मान कंस्टेंट है इसलिए केवी लिखा गया, टी टेम्परेचर है। ठीक है, 3 आयाम है XYZ इसलिए 3 से गुना कर दिएगा चूँकि 1/2 KT होता है। फिर यहाँ पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम और KT है, तो जितना आपको वाइब्रेट करेगा उतना बार इसको गुना करना होगा। और फिर CV का जब मान निकल जाएगा तो इतना आ गया 3 + F इंटू R। तो CP का मान आराम से निकाल सकते हैं, तो CP का मान आ जाएगा 4 + F इंटू R। और फिर गामा का मान जब निकालेंगे तो हो जाता है CP/CV का मान रख देंगे तो इतना हो जाता है 4 + F/3 + F। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा समविभव के नियम के अनुसार एक परमाणु के आयाम में दोलन के कारण औसत ऊर्जा होता है 2 × 1/2 KT। ठीक है, एवरेज एनर्जी जो होगा वह हो जाएगा 2 × 1/2 KT। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपको KT। इस तरह से तीनों डायमेंशन में यदि निकाले तो एवरेज एनर्जी जो होगा पर एटम के लिए 3 KT होगा। अब इस प्रकार टोटल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ सॉलिड, 1 ग्राम ठोस के लिए कितना होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ बताता है आपको डेल्टा Q बराबर डेल्टा U + डेल्टा W, और dW बराबर होता है P × dV, तथा U बराबर हो जाएगा आपको 3 kVT, kVT मतलब बोल्ट्जमान कंस्टेंट इंटू Na बराबर 3 RT हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ में सॉलिड के लिए जो डेल्टा V होता है वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, इसलिए यह मान जो है चेंज नहीं होगा अर्थात ख़त्म हो जाएगा। तो हो जाएगा आपको dQ बराबर du। अब मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के लिए निकाला जाए तो C बराबर हो जाएगा dQ/dt इतना होता है, और dQ बराबर होता है du, इसलिए du बराबर dt हो जाएगा। जबकि R का मान होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, तथा C बराबर इतना प्राप्त है 3R, और R का मान आप जानते हैं तो इस तरह से हो जाएगा 24.93 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, सॉलिड के लिए इतना होता है। अब कुछ सॉलिड का मान दे दिया गया है जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल में पर मोल में और पर केजी में दे दिया गया है। एल्युमिनियम का हो गया, कॉपर, लेड, सिल्वर, टंगस्टन, कार्बन इत्यादि का। उसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। चूँकि इस लॉ को भी हम लोग समविभवी ऊर्जा के नियम से समझेंगे, तो इसमें बता रहा है कि चूँकि इसमें वाटर है H2, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो हम कह सकते हैं कि यह ठोस जैसा काम कर रहा है। यदि इसमें 3 एटम है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, और प्रत्येक एटम जो है फ्री वाइब्रेट कर रहा है, तो तीनों डायमेंशन में यदि इसका मेन पोजीशन निकाले तो इस लॉ से इसका एनर्जी निकालेंगे 1 ग्राम जल के लिए तो हो जाएगा ठोस के लिए जो आ रहा था 3 kVT आ रहा था, kVT × Na, तो इसमें 3 हो जाएगा चूँकि H2 2 और ऑक्सीजन का जो है 1, इसलिए हो जाएगा 9 RT। और इसका मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो जाएगा डेल्टा Q/ΔT होता है C बराबर, तो इसमें dU/dt बराबर हो जाएगा 9R। ठीक है, उसके बाद है मीन फ्री पाथ ऑफ गैस molecules एज ए एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मोलिक्यूल बिटवीन 2 सुccessive कोलिजन। गैसों के अणुओं के मुक्त पथ का मतलब होता है 2 लगातार टक्करों के बीच अणु के द्वारा तय की गई औसत दूरी। इसमें क्या होता है कि गैस मूव करते रहता है कहीं कहीं। ठीक है,
ऐसे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर होता है 1/2 √π सिग्मा स्क्वायर इंटू एन, जहाँ एन मोलों की संख्या है, सिग्मा क्या है तो किसी मान लीजिए बर्तन में गैस जो रखा गया है उसका यह त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से जो यह त्रिज्या बन रहा है वह सिग्मा है, तो इसमें मूव करेगा गैस, उसके लिए यह फॉर्मूला होता है। थैंक यू।